मुझे नात खानों से ज़्यादा इज्जत मिली है, मुझे नात खानों से ज़्यादा इज्जत मिली है। मुझे सिर्फ शोहरत नहीं मिली, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत मिली है। और उस मकबूलियत में मेरा मीम भी नहीं है, जो कुछ भी है ये मेरी माँ की दुआ है। माँ आपको कहूँगा पूरी दुनिया जमजम पीती है, जमजम से शिफा पाती है। मैं कहता हूँ बेशक इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला है, लेकिन एक बात बताऊँ, तुमने सिर्फ इस्माइल की एड़ी को देखा है, हाजरा का तड़पना नहीं देखा। ये जो कुछ भी आज जमजम पी रहे हैं ना, ये बीबी हाजरा की दुआएं है। वो एक शायर ने कहा था कि जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, जब एक माँ रोती है तो फिर जमजम निकलता है। अरे जाके कोई पूछे वैसे करनी को कि कौन सी तूने ऐसी कौन सी इबादत की थी कि आधी दुनिया को बख्शा के लिए चला, वो कहेंगे कोई इबादत नहीं है, माँ की खिदमत है। आप आगे बढ़ के देखे, आप देखे बायजीद बुस्तामी को, जो अल्लाह पाक ने मकाम फरिश्तों में जिब्रील को दिया है, वो अल्लाह पाक ने वलियों में बायजीद को दिया है। बायजीद फरमाते 30 साल तक मैं जंगलों में रब को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे अगर रब मिला तो अपनी माँ के पास से मिला है। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है ना, तुम्हारे नमाज रोजे ज़कात सब मुंह पे मार दी जाएगी। मैं कहता हूं अगर कामयाबी चाहिए, जो भी है जैसी भी माँ के कदम से लिपट जाओ। जिसकी माँ नहीं है उनको पूछो माँ क्या होती है। माँ का एक और बात बता दूं, जिनकी माँ नहीं है उनके लिए बताता हूँ। माँ वैसी होती है जैसे वो जिंदा होती है, मरने के बाद भी उसकी शफ़क़त वैसी ही रहती है। माँ माँ होती है। कायनात में आपको माँ से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं कर सकता। या ये मान ले, वो आपसे नाराज़ हो सकती है, लेकिन माँ माँ होती है। कामयाबी, आप जितने भी कामयाब लोगों को देखोगे ना, उनके पीछे उनकी माँ होती है। और जितने लोग अगर दुनिया भी कामयाब हो जाए और उनकी वालिदा उनसे अगर नाराज़ है ना, तो लिख लो मेरे पास वो बात कि वो अनकरीब गिरने वाले हैं, मुंह के बल गिरने वाले हैं। आपको शोहरत मिल जाएगी। आज शोहरत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाचने वालों को शोहरत मिल जाती है, बेहया लोगों को शोहरत मिल जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मकबूलियत मिलना, तरक्की उसको मिलती है जिससे उसकी माँ राज़ी हो। माँ राज़ी है तो हर जगह कामयाबी है। मैं कहता हूँ कामयाबी खुद आपकी तरफ चल के आएगी, लेकिन कभी माँ के सामने बुलंद आवाज़ से बात ना करे। माँ को ये ना कि माँ तुझे कुछ समझ नहीं आता, तुझे सब पता नहीं चलता, तुझे ना खबर पड़े, तुझे पता नहीं चलता। कभी वैसे ही बाप है, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप दरवाज़ा है। वो कुछ चीज़ें ऐसे बाप को जल्दी रोना नहीं आता, लेकिन कभी आप देख लेना, जब बाहर जाओ ना, बाहर जाओ और घर देखना, उस वक्त तक उन दोनों को नींद नहीं है कि जब तक आप वापस ना आए। अगर आपसे कोई सच्ची कोई मोहब्बत करने वाला है ना, तो आपके माँ बाप है। उसके अलावा सारे धोखे। आज जिन यारों के लिए आप माँ की खिदमत छोड़ो, जिन दोस्तों के लिए, याद रखना दुनिया में अगर कामयाब होना है तो इनकी खिदमत करो, इनकी खिदमत कर लो। पूरी जिंदगी भी अगर इनके पैर धो के पानी पियोगे ना, पैर धो के पानी, तो भी इनका कदा नहीं हो सकता। और शायर ने कहा था, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। मैं आपको उनकी आखिरी बात के बाद ख़त्म कर दूंगा। कायनात में इनसे कोई बड़ा ही नहीं है। कायनात के सबसे अजीम शख्सियत की बात करने लगा हूँ। मैं आपको आका अलैहिस्सलाम की एक बात बताता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, 2 रकात पढ़ चुका होता और 2 रकात बाकी होती, अगर मुझे अपनी वालिदा आवाज़ देती ना, ऐ मोहम्मद, फरमाते कि मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, इसलिए कि मैं नमाज तो वापस दौड़ा सकता हूँ, अपनी माँ की बारगाह में ताख़ीर नहीं कर सकता। अगर किसी ने अपनी माँ को नाराज़ किया है ना, तो उससे अल्लाह कभी राज़ी नहीं हो सकता। माँ बड़ी शफ़क़त वाली होती है, बहुत मेहरबान होती है। एक मरतबा कदम पकड़ के कहते, ए माँ तू मुझे माफ़ कर दे। वैसे ही बाप का दिल दुखा है तो बाप के भी कदम पकड़ के दे, बाबा मेरे वालिद मोहतरम मुझे माफ़ कर दे। देखिए फिर उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वक्त के 100 वली एक तरफ बैठ जाए, वक्त के 100 वली एक तरफ बैठ जाए, और आपकी माँ की और आपके बाप की दुआ निकलेगी ना, कामयाबी खुद आपके तरफ चल के आएगी। लेकिन सच्चे दिल से माँ की बारगाह में तौबा कर ले, बाप की बारगाह में उनको राज़ी रखे। आपने उनको राज़ी कर लिया, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। जब 28 साल या 30 साल के बाद बायजीद बुस्तामी घर पे आए थे ना, तो बायजीद बुस्तामी घर पे आए ना, वालिद ने कहा क्या तुझे विलायत कुबरा मिल गई।
तू जो विलायत के चक्कर में घूम रहा था 30 साल जन्नत तुझे मिल गई? कहा मेरी अम्मी नहीं मिली। बायजीद बुस्तामी की दाढ़ी बड़ी हो गई थी, बाल बड़े पहचानने में नहीं आ रहे थे। उस वक्त बायजीद बुस्तामी की माँ ने आसमान की तरफ देख रही कि दुआ दी, परवरदिगार मैं सफ़ेद बालों वाली हूँ, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, परवरदिगार तू भी इससे राजी हो जा, इसको विलायत कुबरा अता कर दे। वो 30 साल में रब राजी ना हुआ था। सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी औरत ने एक जो दुआ की, बायजीद को सय्यदुत ताइफा, जिब्रील वाला मकाम अल्लाह पाक ने वलियों अता कर दिया। माँ माँ है। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जिनकी वालिदा हयात है अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए, और जिनकी वालिद वाले साहब दुनिया से कूच फरमा के अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।